हेलो। हाँ भाई, चलिए ये आपका पार्ट नंबर 3 है। टॉपिक का नाम आपका है रैंकिंग। एक मैं आपको लिख के बताऊं। टॉपिक आपका है रैंकिंग और पार्ट आपका है 3। रैंकिंग पार्ट 3। ठीक है भाई, पार्ट 3। ये भाई पार्ट 3 आपका PA। अब ठीक है भाई, ये आपका पार्ट 3 हो गया। चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके 10 के आसपास क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चन आपके, ठीक है भाई। बाकी क्लास आपकी शुरुआत में हो चुकी। जो बेसिक क्लास है, पहली क्लास है, उसके बाद दूसरी क्लास आपकी हो चुकी है। ये आपकी तीसरी क्लास है। चलिए, इसमें आपको दो चीज़ों का पता होना बहुत जरूरी है। ये दो चीज़ें कौन सी हैं? एक तो आपके पता हो पर्सन इजकल टू क्या आपका, पर्सन इजकल टू क्या था आपका, डिस्टेंस। डिस्टेंस -1। एक आपके पता हो कि डिस्टेंस इजकल टू क्या होता है आपका। डिस्टेंस इजकल टू क्या था आपका, पर्सन+1। पर्सन+1। ये दो चीज़ें आपको पता है तो इसका मतलब आपको टॉपिक का पूरा पता। ठीक है भाई, चलिए बाकी सवालों पर आते हैं। इस सवाल में पहला आपके सामने ये बोला, एक उत्तीर्ण विद्यार्थियों की कक्षा में जो पास से लोग हैं, बच्चे हैं। नीता कक्षा में, नीता ऊपर से कौन सी 22वीं है। कमल नीता के 5 स्थान नीचे है। एक बात आपकी हो रही है यहाँ पे, अगर ये बात कर रहा आगे की, ठीक है भाई, इसका मतलब है जैसे कि एक बात वो समझो आप, छोटी सी बात है। ये टॉप आपका, ये आपका बॉटम है। ठीक है भाई, ये ऊपर आपका, इस आप बोलते नीचे। ये आपका क्या है, इस आप ऐसे बोल सको राइट, वो लेफ्ट। लेफ्ट मतलब हाँ बायां। और नीचे वाला आप क्या बोलेंगे, राइट या दायां। अगर ये यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, इसका नाम मोहन है, ऐसा मान लो इसका नाम क्या है, मोहन है। अगर आप मोहन से पीछे की बात करेंगे तो इसका मतलब ये ऊपर है। जब आप जाओगे इस साइड को तो ये है ऊपर। ठीक है भाई, आगे। आगे अगर कोई बोला कि मोहन से आगे कौन है, मोहन से आगे सोहन है, तो इसका मतलब क्या है, मोहन से आगे सोहन यानी कि ऊपर की ओर है, ना कि नीचे की ओर। जब भी बात करेगा फॉरवर्ड की, फॉरवर्ड डेट बात करें आपसे, या आगे बात करें या ऊपर बात करें, यानी कि मोहन से ऊपर है सोहन, तो इसका मतलब ऐसा मत करना कि नीचे लिखोगे आप सोहन को। इसका सोहन कहाँ है, ऊपर है। तो सोहन क्या है, ऊपर है, आगे है, किसके, मोहन के। अगर बात करें आपसे किसकी, पीछे की, पीछे, या बात करें आपसे वो नीचे की, पीछे की बात करें या नीचे की बात करें तो कहाँ नीचे। ठीक है भाई, अगर बात करें कोई आपका कमल नाम का व्यक्ति, कमल, कमल नाम का व्यक्ति है, जो व्यक्ति आपका कमल नाम का है, ये कमल नाम का व्यक्ति मोहन से कहाँ है, पीछे है, तो इस आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस आप पीछे है। ठीक है भाई, ये 6 ना आपका पीछे यानी कि बैकवर्ड। ठीक है भाई, बैकवर्ड या पीछे। पीछे कौन है, कमल नाम का व्यक्ति, किसके, मोहन के। चलिए, तो हमने एक बात जानी बस यहाँ पे। अगर आगे की बात करता तो हम चलेंगे टॉप की तरफ। अगर बात करता आपका किसकी, पीछे की बात करता तो हम चलेंगे नीचे की ओर। ठीक है, पीछे की बात करता नीचे की ओर, अगर बात करता है आगे की या ऊपर की तो टॉप की ओर। ठीक है, ये दो बात जान लिया आपने, जिसका आपका यूजीबी में। इस सवाल में आपका पहला है, एक उत्तीर्ण विद्यार्थी कक्षा में जो पास से छात्र हैं, ठीक है भाई, इनकी कक्षा में नीता ऊपर से 22वीं है। नीता जो है ना ऊपर से कौन से स्थान की, नीता है 22वीं। ये नीता मान लो, स्थान कौन सा इसका, 22 है। फिर बोला कमल नीता से 5 स्थान नीचे है। कमल नीता के, ये मेन यह का है भाई, नीता के, कमल नीता के 5 स्थान नीचे है। इसका मतलब क्या है, नीचे का मतलब क्या है, बॉटम की ओर। ठीक है भाई, नीचे की ओर, राइट की ओर। ठीक है, तो 5 स्थान नीचे है, तो इसे आप कैसा करेंगे, मतलब कि इसके 5 स्थान नीचे, इसका मतलब क्या होगा, 22 5 कितना हो गया, 27। यानी कि 5 स्थान नीचे है तो 22 5 कितना हो गया, 27वें स्थान पर होगी। और 27वें स्थान पर नाम क्या है इसका, नीता। अरे नीता तो नहीं, नाम कमल है इसका, नाम है इसका कमल। ठीक है, अब आगे क्या बोला, और नीचे से 34वां स्थान है किसका, कमल का। कमल का जो स्थान है, कमल का स्थान ऊपर और नीता के 5 स्थान नीचे है। कमल का स्थान जो है ना
नीता के तो 5 स्थान नीचे है, नीता जो है ना ऊपर से कितनी है 22वीं, और 22 5 27वीं। तो टॉप की साइड से, टॉप से जो है ना कमल कितने पे है 27वें स्थान पे। लेकिन कमल के बारे में बोला कि नीचे से बॉटम से कितना है 34वां स्थान है, किसका, कमल का। ये आपसे बोला है कमल नीता के 5 स्थान नीचे है और नीचे से 34वां स्थान है। और का मतलब है कि इसी के बारे में बात बोली, किसके बारे में, कमल के बारे में। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे क्या फुल स्टॉप आपका, ये सारी बात किसके बारे में हो रही, कमल के बारे में हो रही बात आपकी। कमल नीता के 5 स्थान नीचे है और नीचे 34वां स्थान है, किसका, कमल का। चलो, तो ये बात कर रहा है कमल की भाई। ठीक है, कमल ये नीचे से कितने स्थान पे, 34, कमल 34 स्थान पे भाई। ठीक है, बॉटम से। तो हम एक काम करेंगे, ये सारे कौन लोग हैं जो पास से हैं, अभी तक कौन व्यक्ति ये सर आपके जो पास सीड है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे टोटल व्यक्ति कितने पास हुए निकाल लेंगे आप। कैसे निकालेंगे, अगर किसी पंक्ति में आपको किसी भी एक बंदे का राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या टॉप से बॉटम से उसकी रैंक पता हो, उसका डिस्टेंस पता हो, ठीक है भाई, तो आप क्या निकाल लेंगे, टोटल व्यक्ति कितने हैं। तो यहाँ पर कमल नाम का व्यक्ति जो है ऊपर से कितना 27 और नीचे कितना 34 है। तो 27 जो डिस्टेंस आपकी, डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास भाई, परसेंटेज इक्वल टू क्या था आपका, डिस्टेंस -1। तो डिस्टेंस कितनी है 27 4 31 और 30 कितना हो गया 61 से 1 गया 60। तो 60 क्या है, ये 60 क्या है, ये वे बच्चे हैं जो पास से। ठीक है, इस लाइन में व्यक्ति कितने 60 व्यक्ति इस लाइन में है और 60 वे व्यक्ति हैं जो पास हुए हैं। आपसे क्या पूछा, ये बोला आपसे आगे कक्षा के सभी विद्यार्थी को एक परीक्षा देनी है, सभी विद्यार्थी को एक ही परीक्षा में बैठना है। जब परीक्षा एक है तो उस परीक्षा में कुछ फेल हुए कुछ पास हुए। फिर आपसे क्या बोला, यदि उत्तीर्ण विद्यार्थी का असफल विद्यार्थी से अनुपात क्या है 4:1, तब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। ये 60 नहीं है, 60 तो सिर्फ आपके पास हैं, वो पूछा कुल टोटल। यहां पर टोटल के अंदर फेल भी है और पास भी, दोनों हैं। चलिए, तो ये कह पास एंड फेल, पास और जो फेल है इनका अनुपात कितना 4:1। ये बताओ जो आप, तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हो गए 4 1, कक्षा में हो गया 5 विद्यार्थी जो फेल और पास दोनों हैं। ठीक है भाई, 4 और 5 ऐड कर दिया आपने तो कितने बन गए 5। कक्षा में जो फेल हुए और पास हुए अनुपात में उनका सम कितना 5 है। हम क्या करेंगे, एक अनुपात का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे आप एक अनुपात का मान, आपके पास रास्ते बहुत सारे हैं भाई। पास हुए अनुपात में कितने 4, लेकिन पास हुए कितने 60, पास हुए हैं 60, तो एक का मान कितना आ गया 15। तो 15 पंजे कितना हो गया 75। तो टोटल व्यक्ति कितने हैं 75, 75 इज द राइट आंसर। इस सवाल का सही जवाब क्या है 75 75। अगर आप नहीं समझे तो बताओ भाई। भाई पास हुए अनुपात में कितने 4 और फेल हुए अनुपात में कितना 1। ठीक है, तो फेल और पास कितने हो गए 5 व्यक्ति, लेकिन अनुपात में रेशो में, और पास आपके हुए 60 व्यक्ति, अनुपात में 4 व्यक्ति पास हुए। तो 4 का मान 60 तो 1 का मान 15, तो 5 का मान कितना 75, 75 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं आगे, उम्मीद करता हूं यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए भाई, ये सवाल देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है भाई, सवाल देखो आप, ए ऊपर से 10वां और बी नीचे से 15वां है, सी ऊपर से 18वां है। यदि सी दोनों के ठीक बीच में है तब वहां कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या होगा आपका, पहला फर्स्ट वर्क, पहला काम ये कह रहा ए ऊपर से 10वां है टॉप से। ठीक है भाई, ए नाम का व्यक्ति टॉप से कितना है 10वां, ये जो है टॉप से कितना है 10वां, कोई डाउट, नाम क्या इसका ए टॉप से क्या है 10वां है। फिर बोला सी ऊपर से 18वां है। हम इस स्टेटमेंट को नहीं पढ़ेंगे फिलहाल अभी, बी के बारे में क्यों नहीं पढ़ेंगे, यहां पर 2 व्यक्ति बैठे टॉप से, तो जो पहले आपके 2 व्यक्ति बैठे हैं टॉप से, पहले उन्हें बैठाओ टॉप से आप। तो सी जो है ना ऊपर से 18वें स्थान पे, सी ऊपर से कौन से पे 18वें स्थान पे, सी बैठा है 18वें स्थान ऊपर से भाई। ठीक है, टॉप से 18वां स्थान सी का, तो सी मानोगी यहां बैठा है सी, और सी का स्थान कितना 18वां। अब क्या बोला आपसे, एक बात आपसे और बोल दी, क्या बोल दी, बी नीचे से कितना 15वां है, बी नीचे से 15वां है, और यदि सी दोनों के ठीक बीच में है, सी दोनों के
ठीक बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, सी बीच में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका बी, बी कहाँ नीचे, बी आपका यहाँ बैठा हुआ, बी को आप यहाँ बैठाओ, और बी कौन सा है? 15वां। बी या 15 कहाँ से? बेस से, बिलो से, ठीक है, नीचे से, बॉटम से, ठीक है। कोई डाउट किसी का? यहां तक अगर आप समझ गए होंगे, उसने कहा सी नाम का व्यक्ति ए और बी के बीच में, तो हमारी मजबूरी है ए को ऊपर बैठाओगे और बी को नीचे और सी को बीच में बैठाओगे, ठीक है। एक बात आपसे और बोली है, बी जो है नीचे कितना? 15वां। ए का रैंक पता आपको? पता बिल्कुल। ए का रैंक पता ऊपर से कितना? 20वां, वो 10वां। और बी का टॉप से कितना? 18वां। और बी का जो है नीचे से कितना? 15वां। आपसे क्या पूछ रहा? तो वहां कितने व्यक्ति हैं? आपसे पूछे टोटल पर्सन कितने हैं, टोटल व्यक्ति कितने हैं, तो आप निकाल लोगे? अभी निकाल पाएंगे, क्योंकि इनके बीच कितना दूरी है आपको नहीं पता, डिस्टेंस क्या है नहीं पता, अभी निकालते। उसने आपसे एक बात बोली है, सी दोनों के ठीक बीच में है, सी दोनों के ठीक बीच में है, तो सी बीच में कब बनेगा? जितने व्यक्ति ऊपर उतने नीचे, जितने व्यक्ति यहां उतने व्यक्ति यहां, तब सी का होगा बीच में होगा। भाई सी बीच में कब होगा? अगर ऐसे 5 व्यक्ति बैठे हैं आपके, 1 2 3 4 5, तो यहां सी है बीच में, तो दो जितने व्यक्ति यहां पर उतने व्यक्ति यहां पे, और सी बीच में किसके? ओनली बी और ए के बीच में, इनके बीच की बात कर रहा, हम पूरी बात नहीं कर रहे, बी और ए की बात कर रहे हैं। तो जितने व्यक्ति यहां उतने व्यक्ति यहां, तो इनके बीच व्यक्ति कितने बताओ? इनके बीच कितना कितना रैंक है? वो स्थान कितना? 8 का। तो यहां भी कितना है? 8 का, ठीक है भाई। यहां भी कितना है? 8 का डिस्टेंस है, इनके बीच भी कितना डिस्टेंस है? 8 का। तो अब तो आपको पूरा फुल क्या मिल गया? डिस्टेंस मिल गया। अब व्यक्ति कितने आप निकाल लेंगे? व्यक्ति निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? व्यक्ति निकालने के लिए आपको चाहिए क्या बताओ? डिस्टेंस। व्यक्ति निकालने को आपको चाहिए डिस्टेंस। कैसे? डिस्टेंस कौन सी मिलेगी आपको? भाई ये मिलेगी आपको यहाँ पे, उसके बाद कौन सी मिलेगी? ये मिलेगी 8, फिर कौन सी मिलेगी? ये मिलेगी। ये आपकी फुल डिस्टेंस है। दिख गई आपको? ये फुल डिस्टेंस है। तो बस डिस्टेंस को आप ऐड कर दो। चलिए, हमें पता है इस बात का कि पर्सन इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस माइनस 1। तो डिस्टेंस कितनी है भाई? यहां तक देखो आप, यहां तक कितनी? 18 है भाई। यहां से कितनी? 10 है। ये कितनी? 18 है। 18 8 कितना हो गया? 26। 26 36 5 45। यहां पर आपकी कितनी है? 18। 18 8 कितना हो गया? 26। और 10 36 5 कितना हो गया? 36 5 41। आपकी डिस्टेंस कितनी? 41 है। एक कम कर दो तो 40। तो व्यक्ति कितने? 40 हैं। 40 इज द राइट आंसर। इस सवाल का सही जवाब क्या है? 40 है। जो 40 करे दे आर ऑल राइट। 40 वाले बिल्कुल सही जवाब है, और मैं उम्मीद कर रहा कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट हो किसी का तो पूछ लो आप। नहीं है? कावेरी कोई डाउट आपका? नो डाउट इन दिस क्वेश्चन। चलिए, अगर आप समझे इसकी बात को आप अच्छे से, अगर कोई नहीं समझा तो आप पूछ लो। सवाल आपका अच्छा था। चलिए, क्वेश्चन आपको अच्छे मिलेंगे। ये भी आपका बेहतरीन सवाल है। इसमें आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेगी। सवाल तो आप बिना टेक्निक के भी कर लेंगे, ठीक है। समझ आया नहीं सवाल ये आपका? ये बोला एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, टोटल मिल गया आपको। और कक्षा में भारती की रैंक कितनी? 15वीं है, और दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक है? ठीक है, तो ऐसा सवाल को आप करेंगे बॉटम टू टॉप, ठीक है, या टॉप टू बॉटम, ठीक है। चलिए, एक बात आप और जान लो, आप किसी भी व्यक्ति का स्थान बदल सको। आप किसी भी व्यक्ति के स्थान को रिप्लेस कर सको, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। कैसे कर सको? अगर मैं आपसे बोलूं कि इस पंक्ति में आपके पास व्यक्ति का स्थान चेंज करने के लिए लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, आपके पास क्या चाहिए? नंबर 1 कि टोटल व्यक्ति कितने हैं? मैंने बोला 20 व्यक्ति टोटल आपके, ठीक है, टोटल आपके 20 व्यक्ति, ऐसा मैंने बोल दिया आपसे। अगर मैं बोलूं कि रोहन नाम का व्यक्ति राइट और लेफ्ट हैंड से कितना है? लेफ्ट हैंड से कितना उसका रैंक? 9 है। ये रोहित नाम का व्यक्ति है, तो इसकी जो रैंक है लेफ्ट से कितनी? 9वीं है। अगर मैं इसे कन्वर्ट करना किस में? राइट हैंड में, तो कैसा करेंगे आप?
ये बताओ रोहित की राइट हैंड से क्या रैंक है, मतलब कितना डिस्टेंस है, रोहित का राइट हैंड से कितना डिस्टेंस है, कैसे बताओगे आप, क्या करेंगे आप, डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल में जोड़ देंगे आप, 20 से 21, 21 से 9 गया, 21 से 9 गया 12। तो जो रोहित नाम का व्यक्ति है, रोहित नाम का व्यक्ति है, रोहन नाम का, ये हो गया राइट हैंड से कितना, राइट हैंड से कितना हो गया आपका, ये हो गया 12, ठीक है 12 हो गया। अगर आपको सिद्ध करना है तो आप सिद्ध कर लो। आपको मालूम है अगर टोटल व्यक्ति निकालने हो तो किसी भी पंक्ति में किसी भी व्यक्ति का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड से उसका पता, क्या पता हो, प्लेस, उसका रैंक पता हो, डिस्टेंस पता हो, उन्हें आप ऐड कर देंगे, एक कम कर देंगे, तो 12 9 कितना हो गया 21। तो इस पंक्ति में रोहन की जो रैंक कितनी है, टोटल कितनी, लेफ्ट प्लस राइट 21 है, और आपको पता पर्सन कितने होते हैं, डिस्टेंस माइनस 1, 21 है गया 20, तो पंक्ति में 20 व्यक्ति हैं। एक सवाल और देखो पहले आप थोड़ा सा, अगर आपके सामने ये मानिए आप एक पंक्ति है आपके सामने, इस पंक्ति में लेफ्ट हैंड से, ऐसा मान लो लेफ्ट हैंड से सोहन, तो टोटल व्यक्ति इसमें देखो, इसमें टोटल मान लो 25 व्यक्ति हैं, ठीक है ओके, कोई डाउट, ऐसा मान लो टोटल कितने 25 व्यक्ति हैं, और सोनू, कोई व्यक्ति सोनू है लेफ्ट हैंड से, सोनू नाम का व्यक्ति है जिसका लेफ्ट हैंड से कितना स्थान है रैंक है, सोनू की मान लो 13 है, ये सोनू है। तो मुझे बताओ सोनू की, हमें सोनू की रैंक निकालनी राइट हैंड से कितनी है, राइट हैंड से, राइट हैंड से सोनू की रैंक कितनी है, राइट हैंड से बताओ कितनी है, बोलो बताओ सोनू की राइट हैंड से क्या रैंक है। तो आप कैसे निकालेंगे, हम टोटल व्यक्ति हैं ठीक है आपके पास, और एक व्यक्ति का लेफ्ट से अगर स्थान पता तो आप उसकी रैंक निकालेंगे लेफ्ट से, अगर आपको पता है लेफ्ट से उसकी रैंक कितनी तो आप निकालेंगे राइट से। तो यहाँ पे क्या ना आपके पास टोटल 25 है, 25 में एक जोड़ जाए 26 आ गया, और 26 आप 13 कम कर दो तो कितना आ गया 13। तो सोनू की जो रैंक है राइट हैंड से कितनी है, डिस्टेंस कितनी है 13। अगर आपको निकालनी डिस्टेंस राइट हैंड से तो क्या कर देंगे आप, टोटल व्यक्ति में एक जोड़ देंगे आप, 25 एक 26 हो गया, और 26 आप कितना कम कर देंगे लेफ्ट हैंड से 13, तो 13 रैंक आ गई। सिद्ध कर लो आप एक बार, अगर आपको किसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड से क्या पता हो डिस्टेंस कितनी, रैंक कितनी है, प्लेस कितना, तो उसे आप ऐड करके एक कम कर देंगे, 13 कितना 26, तो डिस्टेंस कितना 36 का है, वो 26 का है, इसमें 26 का डिस्टेंस है, तो व्यक्ति कितने 25 है, भी कितने 25 है। चलिए सवाल देखते हैं एक बार आपका सवाल देखते हैं। यहाँ पर क्या है, कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी हैं, वेरी गुड। कक्षा में भारती की रैंक कितनी 15वीं। हमेशा जब भी रैंक आएगी ना तो कहाँ से आएगी, टॉप से आएगी, रैंक हमेशा कहाँ से आएगी, टॉप से, ठीक है ना। चलो हाँ भाई, ये देखो एक कक्षा में कुल 50 विद्यार्थी, कक्षा में भारती की रैंक कितनी 15वीं, मतलब भारती ऊपर से कितनी है 5th, बताओ फिर बोला आपसे। और दिव्या, दिव्या भारती से 4 स्थान आगे है। स्थान आगे का मतलब क्या है, स्थान आगे मतलब टॉप की ओर, ठीक है टॉप की ओर, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी कौन है दिव्या, दिव्या भारती से कितनी आगे है, ठीक है भाई, यानी कि 4 स्थान आगे, तो 15 से 4 गया कितना आ गया, 15 से 4 कम हो गया, ऊपर की तरफ जाना आपको, तो 15 से आपका 4 कितना आ गया 11। ये कौन है दिव्या, तो दिव्या की रैंक टॉप से कितनी आ गई 11, दिव्या की रैंक टॉप से कितनी 11 आ गई, ठीक है। क्या पूछ रहा आपसे, तो दिव्या की कक्षा में कितनी रैंक है, 11th रैंक है, ठीक है भाई, दिव्या की जो रैंक है 11th रैंक है भाई, ठीक है, दिव्या की रैंक है 11th, ठीक है। चलो आसान सवाल था, बहुत बड़ा सवाल था आपका। हमेशा जब भी आपके सवाल आएंगे रैंक वाले तो आप कहां से छापेंगे, टॉप से, ठीक है, टॉप से आप छापेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे आप, टॉप से छापने के बाद में क्या करेंगे आप, अगर बात कर रहा हूं आगे की फॉरवर्ड की तो आप कहा जाएंगे टॉप की तरफ, बात कर रहे हैं किसकी पीछे की या बैकवर्ड, या बात कर रहा आपसे बॉटम की तरफ, ठीक है, तो आप जाएंगे नीचे की तरफ। चलिए, या बात कर रहा पीछे की तो कहांगे आप नीचे की तरफ। सवाल नंबर 4 आपके सामने, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं छोर से 16वीं है, और रजनी टीना के दाएं हैं,
रजनी टीना के दाएं है। जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान खिसकती है तब उनके बीच में 8 लड़कियां हैं। तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? है ना? व्यक्ति कोई भी हो तो मैं बोलता हूँ क्लास किसकी है? आपकी है। हाँ? अच्छा। अच्छा। चलिए भाई, कोई बात नहीं है। 15 सवाल नंबर। चलिए, ये बोला आपसे पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है, रजनी दाएं छोर से कितनी? 16वीं है। रजनी टीना के दाएं है। चलिए तो एक बार बनाते हैं सवाल को। कोई नहीं, बोल देंगे आपसे। इस सवाल को थोड़ा छोटा कर लूं। हो जाओ भाई छोटा। चलिए भाई, अब सवाल को बनाते हैं। तो सवाल को आप कैसे बनाओगे? यहाँ पे सवाल को आप बनाओगे, अगर एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। बाएं मतलब टीना का बायां, आपका बायां, बात सेम ही है। बाएं मतलब लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड से। तो लेफ्ट हैंड से कौन है? टीना है। और टीना तो स्थान है वो कितना? 15वां। यहां तक कोई डाउट किसी का? नो डाउट एनीवन। रजनी दाएं छोर से 16वीं है। रजनी दाएं छोर से राइट हैंड से कितनी है? 16वीं है। अब बताओ, रजनी यहां भी हो सके और रजनी यहां भी हो सके। बताओ, रजनी यहां भी हो सके, रजनी यहां भी हो सके। दो पॉसिबिलिटीज आपकी, लेकिन रजनी इधर साइड में है, फिक्स है। कैसे फिक्स है? आपकी लाइन बोल दी, क्या बोल दी? ये बोले कि रजनी टीना के दाएं है। रजनी जो है ना टीना के दाएं, टीना आपकी रही, टीना का दाया, आपका दाया, बात सेम है। तो रजनी साइड में है, ठीक है भाई। तो यह फिक्स हो गया, किसका? रजनी का, कि रजनीकांत कहां पे है? इस साइड में। और रजनी जो है ना आपकी, रजनी टीना के दाएं, रजनी दाएं छोर से 16वीं है, ठीक है। रजनी जो है ना आपकी लेफ्ट हैंड से कितनी है? 16वीं। लेफ्ट हैंड से कितनी है? 16वीं। रजनी है, स्थान कितना है इसका? 16वां। अब क्या बोला? जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है। जब टीना अपने स्थान से, टीना कौन है? टीना एरिया आपकी। टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं, टीना का बायां लेफ्ट इस साइड में, 5 स्थान इधर खिसकती है। खिसकाओ इसको, टीना को। टीना यहाँ पर आ गई, ठीक है भाई। आज टीना आपकी यहाँ पर आ गई, 5 स्थान इस साइड में। तो ये बताओ, 15 से 5 है कितना आ गया? 10 आ गया। कोई डाउट? तो टीना का जो स्थान आज नया, वो लेफ्ट हैंड से कितना होगा? 10th हो गया। टीना का जो आज का स्थान है लेफ्ट हैंड से कितना? 10th हो गया भाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड 10th हो गया, 10th स्थान लेफ्ट हैंड से। चलिए आगे चलते, सवाल में क्या लिखा पढ़ते। तब उनके बीच में 8 लड़कियां होती, ठीक है भाई। तब उनके बीच में 8 लड़कियां होती, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? सवाल अच्छा है, एक बार फिर से पढ़ो बातों को समझने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। ये बोला आपसे, एक पंक्ति में टीना बाएं छोर से 15वीं है। 15वीं, ठीक बात है बिल्कुल। रजनी दाएं छोर से क्या है? 16वीं। रजनी लेफ्ट हैंड से कितनी? 16वीं है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे चलो। रजनी टीना के दाएं है, रजनी जो है ना टीना के दाएं, बिल्कुल ठीक बात है। आगे चलो। फिर बोला, जब टीना अपने स्थान से 5 स्थान बाएं खिसकती है। जब टीना खिसकी किस साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में 5 स्थान। तो हुआ क्या? उनके बीच में 8 लड़कियां हैं, तब पंक्ति में कितने व्यक्ति? यहां पर एक लाइन मिस कर दी। रजनी इज राइट टू टीना व्हेन टीना इज shifted by 5 plus towards her left, then there are 8 girls between them, ठीक है। ये 8 गर्ल्स किसके बीच में है? यहाँ पे जो 8 गर्ल्स है ना, ये 8 गर्ल्स इनके बीच में भाई, टीना और रजनी। 8 जो गर्ल्स है आपकी, टीना का जो नया स्थान है और रजनी का जो पुराना स्थान है, इनके बीच में है 8 गर्ल्स। अगर पर्सन आपके पास 8 हैं तो डिस्टेंस कितना हो गया?
9। रजनी और टीना के बीच में 8 व्यक्ति हैं। अगर व्यक्ति 8 हैं तो डिस्टेंस कितनी? 9। उसने कहा पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं, तो आप निकाल देंगे पंक्ति में व्यक्ति कितनी, तो आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए। कौन सी डिस्टेंस? एक तो आपके पास कौन सी है, यदि यहाँ पे कितना है 10, ठीक है भाई, ये कितना है 9, इसके बाद ये कितना है 16। उफ, आपको हम दिखाते कुछ और। चलिए भाई, ये देखो आप, ये कितना है आपका 10 है, फिर ये कितना है 9 है, फिर कितना 16 है। ये आपका डिस्टेंस है भाई, ठीक है। इसको आप ऐड कर देंगे और डिस्टेंस को ऐड करने के बाद में डिस्टेंस से एक कम कर देंगे, आपको पर्सन मिल जाएंगे। पर्सन कितने हैं, व्यक्ति कितने हैं 34। चलिए भाई निकालते हैं। तो डिस्टेंस पर्सन इजकल टू क्या है, डिस्टेंस -1। तो डिस्टेंस कितना आपका भाई 10, तो 10 तो आपका ये हो गया, 10 के बाद 8 आपका ये हो गया, 16 आपके पास ये हो गया। 10 8 8 10 9 19, ये 19 है भाई डिस्टेंस आपका, 19 9 10 9 19, 10 कितना हो गया 29 30 और 5 35। डिस्टेंस 35 से -1 कर दो तो कितना हो गया 34। तो पंक्ति में 34 व्यक्ति 34। 34 इज द राइट आंसर। जो 34 वाले दे आर ऑल राइट, ठीक है भाई। 34 इस सवाल सही जवाब है। वेरी गुड, आगे चलो भाई। एक सवाल आपके सामने और भी है। नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ बिल्कुल, हाँ लाइव चलेगी। हम्म चलिए भाई, इस सवाल का जवाब करो फटाफट। ये अच्छा सवाल आपका, ये सवाल भी आपका अच्छा सवाल है। इसमें आपकी एक टेक्निक लगने वाली है, ठीक है, और इस टेक्निक को सोल्व कर दें। ये बोला आपसे, एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से कितना 10वां स्थान है, सुमित दाएं छोर से कितना है 10वें स्थान पे है, मोहित के दाएं से चौथे स्थान पर, दीपक मोहित के दाएं से चौथे स्थान पर है। यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति हैं तो दीपक सुमित से कितना दूर है, ठीक है। जब कभी आपके सामने सवाल आए, ठीक है, और पंक्ति में आपको मिल जा कि टोटल व्यक्ति कितना आपके पास 16 है, पंक्ति में कहा कि 16 व्यक्ति हैं, हमेशा आपको क्या करना है, हर व्यक्ति को आपको क्या लेना है लेफ्ट हैंड से। ये फिक्स है आपका। ऐसे सवालों में आपको हर व्यक्ति, ईच पर्सन, हर व्यक्ति को आप कहां बैठाएंगे लेफ्ट हैंड से, ठीक है, लेफ्ट हैंड से। मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति का प्लेस चेंज करना है तो क्या करना है आपको, टोटल जो पर्सन है उसमें एक जोड़ना है, तो क्या आएगी डिस्टेंस। और जैसे कि आपका लेफ्ट हैंड से बैठा हुआ व्यक्ति है तो कोई इशू ही नहीं है। अगर टोटल डिस्टेंस में से उसकी राइट हैंड की डिस्टेंस कम कर देंगे तो उसका डिस्टेंस आएगा लेफ्ट हैंड से, ठीक है। टोटल डिस्टेंस में से अगर उसकी आप राइट हैंड की जो डिस्टेंस है उसे कम कर दो तो उसकी डिस्टेंस कहां से आएगी, लेफ्ट हैंड से। चलिए एक बार सवाल को देखते हैं, तब आप बातों को अच्छे से समझोगे। ये कह रहा है एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से कितना है 10वें स्थान से, लेकिन लेफ्ट हैंड से कितना 10वें स्थान पे, लेफ्ट हैंड। सवाल भाई थोड़ा छोटा कर लें, सवाल को छोटा कर दो थोड़ा सा भाई, ठीक है, सवाल थोड़ा बड़ा हो रहा है। चलिए भाई, ये कह रहा एक पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 10वें स्थान पे है, यानी कि लेफ्ट हैंड से, लेफ्ट हैंड से, ठीक है भाई। मोहित का स्थान कौन सा है, जो मोहित का स्थान है वो कौन सा भाई 10वां 10th है। मोहित का स्थान कौन सा है 10th। उसके बाद बोला है सुमित दाएं छोर से, सुमित जो है ना दाएं छोर से कौन सा है 10वें स्थान पे है। अगर सुमित दाएं छोर से, मैंने कहा ऐसे सवालों में हर व्यक्ति को आपको कहां से लेना है लेफ्ट हैंड से। सवाल आपका दाएं छोर मान के देगा, लेकिन आपको इशूज इतने आएंगे कि आप छोड़ के भाग जाएंगे सवाल को, ठीक है, ज्यादा जाने के आप, लेकिन दिक्कत तो आएगी। हम क्या करेंगे ऐसे सवालों में व्यक्ति का जो है ना लेफ्ट हैंड राइट हैंड उसको चेंज कर लेंगे, किसमें लेफ्ट हैंड में। ये बताओ अगर सुमित दाएं छोर से कितने पे 10वें स्थान पे, तो सुमित लेफ्ट हैंड से कितने स्थान होगा भाई, टोटल कितने व्यक्ति आपके पास 16 आपके पास टोटल व्यक्ति हैं, तो 16 कितना हो गया 17। टोटल डिस्टेंस कितनी आपकी 17 होगी, टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना है 17 लेफ्ट हैंड के लिए,
लेफ्ट हैंड के लिए क्या करेंगे आप, टोटल आपके पास 17 डिस्टेंस है, और जो आपके पास सुमित है वो दाएं से कितना है, राइट से कितना 10वां है, तो 10 कम कर दो सर, तो कितना बच गया आपके पास 7th। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका सुमित है ये लेफ्ट हैंड से कितना 7वां, सुमित लेफ्ट हैंड से कितना 7वां, सुमित जो है ना आपका लेफ्ट हैंड से कितना है 7वां स्थान है सुमित का, सुमित का जो स्थान है कितना है 7th लेफ्ट हैंड से। हमने क्या काम करा, सुमित का जो स्थान दिया आपको राइट हैंड से दिया, राइट हैंड से बाएं से, हमने कहा निकाला वो दाएं से दिया, दाएं से राइट हैंड से, हमने सुमित को कन्वर्ट कर लिया किसमें, लेफ्ट हैंड में, ठीक है। तो सुमित है लेफ्ट हैंड से कितना 17, वो 7वां 7th। अब क्या बोला आपसे इसमें, आपसे बोला है दीपक मोहित के दाएं चौथे स्थान पे है, दीपक मोहित के दाएं चौथे स्थान पे, दीपक जो है ना मोहित के दाएं चौथे स्थान पे, आपका दाया मोहित का दाया बात सेम ही है, तो मोहित का दाया कितने स्थान पे, ये चौथे स्थान पे, ठीक है भाई, चौथे स्थान पे, मतलब कितना 10 4 14 हो गया, और है कौन है, दीपक नाम का व्यक्ति, ठीक है। दीपक जो है ना मोहित के 4 स्थान दाएं हैं। उसके बाद क्या बोला, यदि पंक्ति में 16 व्यक्ति तो दीपक सुमित से कितना दूर है, दीपक सुमित से कितना दूर है, ये पूछा दीपक सुमित से कितना दूर है, ठीक है, दीपक सुमित से कितना दूर है, तो ये बताओ, दीपक पूछा है सुमित से कितना दूर है, ये बताओ 7 और 10 इनके बीच डिस्टेंस कितना है, 3 का डिस्टेंस है। तो आपसे क्या पूछी, दूरी पूछी आपसे, दूरी किसकी पूछी है, इनके बीच की, सुमित और दीपक, सुमित और दीपक के बीच दूरी कितनी, ये दूरी पूछी है भाई, दूरी कितनी है, ठीक है भाई। तो ये दूरी निकालेंगे, चलिए इस दूरी को निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे आप इस दूरी को, इस दूरी को आप निकालेंगे भाई, ये वाली डिस्टेंस कितनी ये निकालनी है आपको, तो 3 + 4 कितना आ गया 7, तो 7th है इसका आंसर, 7 टू द राइट ऑफ अमित, ठीक है, 7th टू द राइट ऑफ अमित, अमित नहीं है ये सुमित होगा भाई, सुमित, ये सुमित है, गामित नहीं, सुमित है आपका, सुमित, सुमित के दाएं 7वां, सुमित के दाएं 7वां, ठीक है। उम्मीद करता हूं यू कैन, भाई आप समझ लोगे। आगे चले भाई, चलिए इस सवाल आपके सामने, 40 गर्ल्स हैं, 40 लड़कियां, 40 लड़कियां की एक पंक्ति में जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तब बाएं से उसका स्थान 10 बन जाता है। रीना का दाएं से स्थान क्या होगा यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी है, ये पूछा आपसे। कोई बात नहीं, सवाल को देखते एक बार, छापते सवाल को, पहला काम सवाल को छोटा करना, ठीक है भाई, ये आपका नहीं हमारा काम है फिलहाल। उसके बाद सवाल को छापना, छापते। 40 गर्ल्स आपके पास टोटल, ठीक है भाई, और इसमें कह रहा कि कोमल अपने बाएं से यानी कि लेफ्ट से 4 स्थान खिसकती है तो इसका स्थान 10 बन जाता है। भाई सवाल में थोड़ा सा आपका अच्छा सवाल है, जब कोमल अपने बाएं 4 स्थान खिसकती है तो भाई कहीं ना कहीं कोमल बैठी हुई होगी। जब कोमल बाएं को खिसक रही है 4 स्थान तो कहीं ना कहीं कोमल का बैठी होगी। अब कोमल का बैठी किसी को पता नहीं है, तो जहां आपकी इच्छा वहां बैठाओ कोमल को। हमने माना कोमल का बैठी, यहां बैठी कोमल, ठीक है। कोमल कहां खिसक गई, कोमल खिसक गई 4 स्थान बाएं, 4 स्थान खिसकती है कहां, बाएं लेफ्ट साइड, ठीक है भाई। तो ये 4 स्थान खिसक गई। अब कोमल कहां गई, कोमल आपकी यहां पर आ गई अब, ठीक है भाई। अब क्या बोला, तब बाएं से उसका स्थान कितना 10 बन गया, ठीक है, बाएं से उसका स्थान 10 बन गया। बाएं मतलब कितना हो गया, लेफ्ट हैंड। आज उसका स्थान लेफ्ट हैंड से कितना है, आज कोमल का स्थान लेफ्ट हैंड से कितना भाई, कितना बन गया 10 बन जाता है। चलिए ये आपका लेफ्ट हैंड से, यानी कि कहानी क्या आती है, यहाँ कोमल बैठी हुई है, हमें नहीं पता कोमल कहाँ बैठी है, हमने कहीं बैठाओ कोई इशू नहीं है, हमने माना कोमल यहाँ बैठी है, ठीक है। जब कोमल अपने कहाँ किसकी है, कोमल अपने बाएं कितना 4 स्थान खिसकी है तो यहां कोमल आ गई। आज जैसे 4 स्थान खिसकी कोमल तो यहां पहुंची, तो कोमल का स्थान लेफ्ट हैंड से कितना 10वां हो गया। ये बोला आपसे। आगे देखो क्या बोला आपसे, फिर बोला रीना का दाएं से स्थान क्या होगा, रीना का दाएं से स्थान क्या होगा। पहला स्थान तो बाद में बताऊंगे, पहले रीना कहां बैठी वो देख लो आप। यदि वह कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरा है, कोमल का जो है ना ये कोमल का मूल स्थान है,
ये कोमल का नया स्थान है। कोमल का मूल स्थान ये वाला है। ये कह रही कोमल के मूल स्थान से, कोमल के मूल स्थान से दाएं तीसरी। अब कोमल का दाया आपका दाया बात सेम ही है, यानी कि इधर कितनी है 3 स्थान की बैठ रही। कौन बैठ रही है? रीना। रीना बैठ रही भाई। अब मुझे बताओ, ये पूछ रहा यदि वह कोमल के मूल स्थान दाएं तीसरी, तीसरी बैठ गई। ये पूछ रहा रीना का दाएं से स्थान क्या होगा, यानी कि राइट हैंड से। रीना का राइट हैंड से क्या स्थान है? रीना का राइट हैंड से क्या स्थान है? ठीक है भाई, राइट हैंड से ये पूछा स्थान क्या है, तो निकाल लेंगे आप। भाई टोटल स्थान कितना आपके पास? टोटल व्यक्ति आपके पास 40 है। टोटल आपके पास व्यक्ति कितने? 40 है। और डिस्टेंस कितना होगा आपके पास? 41। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितना होगा? 41। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे आप? 41 से क्या करेंगे? माइनस। क्या कर देंगे? माइनस। ये जो आपके पास दूरी है, आप क्या कर देंगे? ये जो आपके पास दूरी है, कौन सी वाली दूरी? ये वाली डिस्टेंस, इसको आप कर देंगे माइनस, तो ये दूरी बचेगी आपके पास। ठीक है भाई। ये है कितनी? 10 और 7 17। ये आपके पास 17 दूरी भाई। ठीक है, 17। तो ये दूरी कितनी आपके पास? 17। अगर आपसे मैं बात करूं तो ये दूरी जो आपके पास में ना भाई, यहां से लेकर यहां तक की कितनी है? 17। 10 + 4 + 3 कितना हो गया? 17। ठीक है भाई, 17। ये दूरी 17 है। तो एक पूरी टोटल व्यक्ति कितना आपके पास? 40। अगर 40 व्यक्ति कुल है तो दूरी कितनी आपके पास? 41। क्योंकि डिस्टेंस क्या है? व्यक्ति से एक अधिक होती है आपकी। व्यक्ति आपके पास 40 है तो दूरी कितनी? 41। और ये कितनी? 17। तो 17 कम कर दो तो कितना बच गया? कितना आ गया भाई? 24। तो 24 स्थान इसका राइट हैंड से। ठीक है भाई, 24। चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझ गए बात को अच्छे से। अच्छा सवाल था। इसके बाद चलो भाई, सवाल नंबर 7 आपके सामने। ये बोला है 60 छात्रों के कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की तुलना में 2 गुनी है, मोहित शीर्ष से 15वें स्थान पर है। यदि उसके आगे 5 लड़के हो तो आपसे कुछ सवाल पूछे भाई। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, उसके बाद भी एक सवाल आपका बचा हुआ है। चलिए पहले आप सवाल करेंगे। ठीक है भाई, 7th को। इससे पहले आपका सवाल हो चुका है। इस सवाल का आप जवाब करेंगे बढ़िया अच्छा सा। पहले से हम बनाएंगे, सवाल को सोल्व करते भाई। ये कह रहा 60 छात्रों की कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों की तुलना में क्या है? दुगनी। 60 छात्र आपके पास। ठीक है भाई, छात्र कितने आपके पास? 60। ठीक है, जिनमें क्या है? बॉयज है एंड गर्ल्स है। और ये बोला जहां लड़कियां लड़कों से क्या है? दुगनी है। अगर लड़की 20 है, ओ लड़के 20 हैं तो गर्ल्स 40 हुई। ठीक है भाई, यहां पर जो है ना आपकी कहानी क्या है? 60 बच्चे हैं, 60 बच्चे में बॉयज एंड गर्ल्स हैं, और गर्ल्स क्या है? लड़कों से दुगनी है। अगर बॉयज कितने हैं? 20, तो गर्ल्स कितनी है? 40 गर्ल्स है भाई। चलिए ठीक है, तो इन 60 में से 20 बॉयज हैं और गर्ल्स कितनी है? 40। आगे चलते बातों को लेके। मोहित शीर्ष से 15वें स्थान पे है, यानी कि शीर्ष का मतलब टॉप से। टॉप से, शीर्ष का मतलब क्या है? टॉप से। तो जब भैया मोहित है ना आपका, ये टॉप से कितना? 15वें स्थान पे। ये टॉप से है 15वें स्थान पे। कौन, क्या नाम है इसका? मोहित। मोहित नाम है इसका। स्थान कौन सा इसका? 15वां। ये मोहित है, स्थान कितना इसका? 15 भाई। ठीक है, टॉप से। और क्या बोला आपसे? मोहित शीर्ष 15वें स्थान पे है। यदि उसके आगे 5 लड़के हो, उसके आगे किसके? मोहित के आगे। तो कोई ऐसा मत करना कि मोहित का आगे आप नीचा मानो। मैंने आपसे पहले आपको बता दिया, आगे, फॉरवर्ड, ऊपर, तो कहां बात चलेगी? ऊपर की तरफ। यानी कि मोहित से जो पहले हैं, ये बताओ पहले बात आप। ये पहला आप एक बात बताओ, मोहित जो ना 15वें स्थान पे है, मोहित का डिस्टेंस कितना? 15। तो मोहित से पहले कितने व्यक्ति हैं? 14। 14 भाई। अगर आप किसी लाइन में, अगर आपका किसी लाइन में 15वां स्थान है तो आपसे पहले कितने व्यक्ति? 14। ठीक है भाई,
तो मोहित से पहले कितने व्यक्ति? 14। मोहित से पहले 14, ठीक है, 14 पर्सन है। यहां पर पर्सन कितना आपके पास? 14 व्यक्ति। इन 14 व्यक्ति में कौन है? बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। भाई जो मोहित के पीछे हैं और मोहित के आगे हैं 14 व्यक्ति हैं पीछे ऊपर की तरफ। इन 14 व्यक्ति में बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, लेकिन इसमें आपसे बोला कि 5 क्या है? 5 लड़के हैं। यहां पे आपके सिर्फ लड़के कितने हैं? 5। यहां पे आपके बॉयज हैं 5। अगर लड़के 5 है तो बताओ गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स 9 है। 9, ठीक है भाई। तो मोहित से आगे 5 क्या है? लड़के हैं और गर्ल्स कितनी है? 9। ये आपका सवाल था। अब ये बताओ, आगे चलते हुए चलो, कोई बात नहीं। अब सवाल पूछा आपसे आगे, सवाल क्या पूछा वो देखते भाई एक बार। तब कितने लड़के मोहित से पीछे हैं? ठीक है, सवाल में एक बार छाप लूं। सवाल आपका ये है, ये कौन है? मोहित है, ठीक है भाई। रैंक कितनी? 15। इससे पहले 14 लोग हैं और इस 14 में, ठीक है भाई, बॉयज है एंड गर्ल्स है। बॉयज कितने से? 5 है और गर्ल्स कितने से? 9 है, ठीक है भाई। ये टॉप की बात चल रहा है, टॉप से। चलिए अब बस इतना पता, मैं आगे चलते हुए इस सवाल को सोल्व करेंगे। तो पीछे देखो आप डेटा, छात्र कितने आपके पास? 60 है। अब ये कह रहा सवाल में आपसे कि तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं? तब कितने लड़के मोहित के पीछे हैं? जब भी बात करेगा पीछे की, बैकवर्ड की, तो आप कहाँ की बात करेंगे? नीचे की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितने लड़के हैं ये पूछ रहा आपसे। यहाँ पर लड़के कितने ये पूछा आपसे भाई, ठीक है। तो कैसा पता करेंगे आप? पूरी कक्षा में, पूरी क्लास में लड़के कितने आपके पास? जब पीछा पहुंचेंगे तो बॉयज 20 हैं और गर्ल्स 40 हैं। आपके पास 60 छात्र हैं भाई, 60 छात्र हैं, बॉयज हैं एंड गर्ल्स हैं। बॉयज कितना आपके पास? 20 और गर्ल्स कितना आपके पास? 40, ठीक है। अब मुझे बताओ 20 लड़कों में से 5 आपके लड़के कहां है? आगे। 20 लड़कों में से 5 कहां पे हैं? आगे। किससे? मोहित से। और एक मोहित खुद हो गया, तो कितने? 6 भाई। 5 तो आगे हैं मोहित से और जो मोहित है ये भी क्या है? लड़का है। तो 5 एक 6, 6 लड़के 20 से गए तो बचे कितने? 14। तो भैया मोहित से पीछे कितने? 14 बॉयज हैं। मोहित से पीछे कितने बॉयज? 14। मोहित से पीछे कितने बॉयज? 14 बॉयज हैं। कोई डाउट किसी का? मोहित से पीछे है 14 बॉयज, ठीक है। चलिए एक सवाल फिर से आपके सामने है, चलो देखते हैं एक बार। कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं? मोहित से आगे लड़कियां कितनी हैं? तो यहां जवाब बताओ भाई। मोहित से आगे मतलब यहां की बात कर रही आगे वाली टॉप की तरफ। मोहित से आगे गर्ल्स कितनी है? 9 गर्ल्स है भाई। तो मोहित से आगे 9 गर्ल्स हैं। कहां पर सवाल आपका ये रहा। तो कितनी लड़कियां मोहित से आगे हैं? ऐसे कैसे हो भाई? 14 व्यक्ति आपके पास है। 14 व्यक्ति 5 कौन है? बॉयज हैं और 9 5 14, गर्ल्स आपकी 9 है भाई मोहित से आगे। तो मोहित से आगे हैं 9 गर्ल्स। ये इसका सही नहीं है, 9 इसका सही जवाब है। 9 गर्ल्स आर द राइट आंसर। चलिए 9 गर्ल्स आर इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन दिया आपका, कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं? ठीक है, मोहित तो भाई क्या हो गया राजा। ये पूछ रहा कि मोहित कितनी लड़कियां मोहित के पीछे हैं। इसका मतलब क्या पूछ रहा आपसे वो कि इस साइड में कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है भाई, इस साइड में कितनी गर्ल्स हैं ये पूछ रहा आपसे। अब मुझे आप ये बताओ इस साइड में कितनी गर्ल्स है, तो गर्ल्स पूछ रहा आपसे। तो आप क्या करेंगे इसमें? आपके पास टोटल गर्ल्स कितनी है? 40 है। टोटल गर्ल्स 40 है आपके पास और 40 गर्ल्स में से आपकी 5 गर्ल्स कहां है? ऊपर। वो 9 गर्ल्स आपकी ऊपर हैं। टोटल आपके पास 40 गर्ल्स हैं और 40 गर्ल्स में से मोहित के आगे 9 गर्ल्स हैं। मोहित का कितनी? 9 गर्ल्स हैं। तो बची कितनी? 31। तो भैया इस साइड कितनी गर्ल्स हैं? 31। तो मोहित के पीछे है 31 गर्ल्स। 31 इसका राइट जवाब है। ठीक है, तो भैया मोहित के पीछे 31 गर्ल्स है, बहुत होती 31। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? 31। मैंने आपको पहले बोल दिया जब बात करेगा आगे की तो टॉप की तरफ काउंट करेंगे आप, और जब बात करेगा वो किसकी, नीचे की या पीछे की, तो कहां जाएंगे आप? बॉटम की तरफ। चलिए
आगे चलते एक सवाल और लेते हैं आपके सामने। ये सवाल नंबर 8 है। इसमें बोला कि एक पंक्ति में निखिल बाएं छोर से 8वें और दीपक दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है तो पंक्ति में व्यक्ति की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, मिनिमम संख्या क्या हो सकती है? मैंने आपसे कहा था जब भी कई बात करो कम से कम व्यक्ति की, मिनिमम व्यक्ति की, हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, कंडीशन बनेगी ओवरलैपिंग की। ठीक है, जब भी बात करेगा वो कम से कम न्यूनतम की बात कर रहा हो या किसकी बात कर रहा हो, मिनिमम की बात कर रहा हो। ठीक है भाई, मिनिमम की बात कर रहा हो तो आप क्या बात करेंगे? या इसके बाद कौन सी बात कर रहा हो? कम से कम की बात कर रहा हो, कम से कम। तो जब भी ऐसी बात करेगा कोई आपसे कम से कम, मिनिमम, तो हमेशा क्या फिक्स होगा कि यहाँ पे क्या होगा? ओवरलैपिंग। ठीक है भाई, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है आप जानते ही हैं, जैसे कि ये आपका होता है ओवरलैपिंग। ठीक है भाई, ये क्या होता है आपका? ओवरलैपिंग। इस कंडीशन को आप बोलते हैं ओवरलैपिंग। चलिए तो सवाल को सोल्व करेंगे एक बार अच्छे से। ये बोला आपसे एक पंक्ति में निखिल बाएं छोर से 8वां स्थान है। निखिल बाएं मतलब लेफ्ट हैंड। ठीक है भाई, लेफ्ट हैंड। यहां से निखिल आपका, ये कौन आपका? निखिल है। इसका स्थान कौन सा है? लेफ्ट हैंड से भाई। कौन सा इसका स्थान है? 8वां। इसके बाद क्या बोला? दीपक दाएं छोर से 9वें स्थान पे है। दीपक दाएं छोर से कौन सा है? 9वां स्थान। ठीक है, राइट हैंड से किसका? दीपक का। स्थान कौन सा इसका भाई? बताओ। ये कौन आपका? दीपक। दाएं छोर से कितना है? मतलब राइट हैंड से कितना? दाएं का मतलब राइट हैंड, कितना है? 9वां स्थान है। ठीक है भाई, 9वां स्थान है। चलिए अब ये कह रहा यदि केवल रोहन दोनों के ठीक बीच में बैठा है। रोहन का मतलब एक व्यक्ति है और रोहन नाम का व्यक्ति किसके बीच में है? दीपक और निखिल के बीच बैठा है। सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। निखिल और रोहन के बीच सिर्फ कौन बैठा है? एक व्यक्ति बैठा है। अगर आपका पर्सन एक है तो डिस्टेंस कितना होगा? 2। ठीक है भाई, इनके बीच बैठा है सिर्फ पर्सन कितना? एक व्यक्ति बैठा है पर्सन। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना होगा इसका? 2। ठीक है भाई, डिस्टेंस आपका 2 होगा। चलिए तो इनके बीच गैप कितना? 2 का गैप है। डिस्टेंस कितना? 2 का है। तो आपसे क्या पूछ रहा हो? आपसे पूछा है, क्या पूछा है? व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी है? ठीक है, मिनिमम नंबर्स ऑफ पर्सन इन दिस क्वेश्चन। चलिए तो इसमें आप क्या करेंगे ये बताओ आप। अगर यहां तक 8 है, यहां तक आपका क्या है मामला? 8 है। 8 और यहां तक कितने हैं? ये जो है ना आपका ये वाला, ये आपकी कितनी है? 8। बताओ, ये आपकी 8 है ना? ये आपकी 8 है। और ये जो है ना आपका ये कितना है? 2। अगर इस 8 से इस 2 कम कर दे तो कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक बात जान लो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपने इस 8 में से इस 2 कम कर दिया तो कितना आ गया? 6। ठीक है भाई, इसका मतलब लेफ्ट हैंड से दीपक का स्थान कितना हो गया भाई? 8 से 2 गया तो 6 आ गया। इसका मतलब लेफ्ट हैंड से दीपक कितना? 6वां स्थान है भाई। ठीक है, 6वां स्थान है। तो पर्सन इजकल टू क्या आपका? पर्सन इजकल टू डिस्टेंस -1। तो डिस्टेंस कितनी है आपकी? डिस्टेंस कौन सी? ये डिस्टेंस आपकी। ठीक है भाई, एक तो ये वाली, ये डिस्टेंस कितनी है? ठीक है, तो निकाल दो आप। यहां तक कितनी है आपके पास? यहां तक आपके पास 9 है और 9 6 कितना हो गया? 9 6 कितना हो गया? 15। 9 + 6 - 1 तो कितना होगा? 14। तो व्यक्ति में 14, पंक्ति में 14 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कितने? 14 व्यक्ति हैं। अच्छा सवाल था, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए और आगे देखते हैं सवालों को। ठीक है भाई, चलिए ये आज का अंतिम क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे समझ पा रहे होंगे बातों को। ठीक है भाई, चलिए कल मिलते हैं। एक क्लास आपकी और है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।